ईरान, पर्शिया। ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक कहानी है, एक विरासत है, एक लेगेसी है। आज से करीब 2500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, तब यहाँ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल एम्पायर मौजूद था, अकीमेनिड एम्पायर। इस एम्पायर की नींव एक विजनरी शासक साइरस द ग्रेट ने रखी थी। साइरस सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक ऐसे शासक थे जिनका नाम आज भी इतिहास में इज्जत के साथ लिया जाता है। उन्होंने गुलामी का विरोध किया, लोगों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी और अपनी प्रजा के साथ इंसाफ किया, जो उस समय के लिए लगभग नामुमकिन जैसा था। लेकिन इतिहास का एक सच है कि हर साम्राज्य एक दिन जरूर गिरता है, और पर्शिया भी इससे बच नहीं पाया। समय के साथ यहाँ कई आक्रमण हुए, शासक बदले, रूलर बदले, और इसकी पहचान बार बार बदलती रही। कभी यूनानी आए, कभी अरब, कभी मंगोल, लेकिन हर बार ईरान ने खुद को फिर से खड़ा किया। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जब ईरान ने एक नया रूप लेना शुरू किया। 1970 के दशक तक तेहरान एक मॉडर्न शहर बन चुका था। यहाँ नाइट क्लब थे, वेस्टर्न फैशन था और एक खुली सोच वाली संस्कृति विकसित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईरान धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज के करीब जा रहा है। लेकिन फिर 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरानियन रेवोल्यूशन। पब्लिक सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए और लोग अपने शासक यानी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ खड़ी हो गई। इसी उथल पुथल के बीच एक नया लीडर सामने आया, रूहुल्लाह खोमैनी। उनके आने के बाद ईरान की दिशा ही बदल गई। देश बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। रूल्स सख्त हो गए, वेस्टर्न प्रभाव को कम कर दिया गया और समाज को एक नई विचारधारा के तहत ढाला जाने लगा। और धीरे धीरे दुनिया के लिए ईरान एक रहस्य बन गया, एक ऐसा देश जिसका पास्ट शानदार है, प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स है एंड फ्यूचर अब भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये है, क्या ईरान अपनी पुरानी विरासत को फिर से डिफाइन करेगा या हमेशा एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा? आज जब भी ईरान का नाम आता है तो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक टेंशन भरी कहानी याद आती है। हेडलाइंस में बार बार वही शब्द गूंजते हैं, सैंक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यूक्लियर टेंशंस। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है हम इसे एनर्जी के लिए बना रहे हैं, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के पावरफुल कंट्रीज, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, इस पर शक करते हैं। उनका कहना है एनर्जी के नाम पर कहीं ये फ्यूचर वेपन्स की तैयारी तो नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन असर उससे भी ज्यादा होता है, एक साइलेंट वॉर। इकोनॉमिक सैंक्शंस की। इन सैंक्शंस का सीधा असर सरकार पर नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और एक सिंपल लाइफ भी स्ट्रगल बन जाती है। सोचिए, एक तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का खेल चल रहा होता है और दूसरी तरफ एक आम इंसान बस अपने घर का खर्च चलाने की लड़ाई लड़ रहा होता है। यही है ईरान की वो रियलिटी जो हेडलाइंस में पूरी तरह दिखाई नहीं देती। अगर आप ईरान को सिर्फ न्यूज में देखते हो तो आपको ये एक बहुत ही खतरनाक जगह लग सकती है, लेकिन अगर सच जानना हो तो आपको इसकी गलियों में जाना होगा, खासतौर पर तेहरान की, क्योंकि यहाँ एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। यहाँ के लोग आप और हम जैसे ही हैं, एजुकेटेड, एम्बिशियस और सपनों से भरे हुए। लड़कियां यूनिवर्सिटीज जा रही हैं, नई स्किल सीख रही हैं और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रही हैं। यूथ स्टार्टअप्स बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं एंड क्वाइटली दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फैशन हो या सोशल मीडिया। यहाँ रिस्ट्रिक्शन जरूर हैं, लेकिन ड्रीम्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग छोटे छोटे रास्ते निकाल लेते हैं, थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ी सी खुशी और अपने तरीके से जीने की आज़ादी। क्योंकि आखिर में सिस्टम चाहे जैसा भी हो, इंसान की ख्वाहिशें कभी नहीं रुकती। और शायद यही ईरान की सबसे पावरफुल कहानी है, एक ऐसा देश जहां हालात टफ हैं, लेकिन लोगों के सपने अब भी जिंदा हैं। आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हर रास्ता उसका फ्यूचर बदल सकता है। एक तरफ गवर्नमेंट है जो अपने करंट सिस्टम को बनाए रखना चाहती है, और दूसरी तरफ लोग हैं जिनके दिल में एक ही सवाल है, क्या अब बदलाव आएगा? समय समय पर प्रोटेस्ट्स उठते हैं, आवाजें सड़कों पर गूंजती हैं, कभी धीमी तो कभी पूरी दुनिया को सुनाई देने वाली।
लेकिन हर प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद होती है, एक बेहतर फ्यूचर की। और इसी बीच पूरी दुनिया देख रही है, क्या ईरान अपनी दिशा बदलेगा या फिर वही रास्ता चुनेगा जिस पर वो आज तक चलता आया है। यही है ईरान का सबसे बड़ा सवाल, और शायद उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी। ईरान एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी नहीं है, ये एक लेयर्ड रियलिटी है। एक तरफ पावर, पॉलिटिक्स और कंट्रोल, और दूसरी तरफ लोग, उनके सपने, उनकी स्ट्रगल्स। यही कॉन्ट्रास्ट ईरान को समझना मुश्किल बनाता है। तो अगली बार जब आप ईरान का नाम सुनो, सिर्फ हेडलाइंस मत देखना, सिर्फ न्यूज की एक साइड मत मानना, क्योंकि हर कंट्री की तरह ईरान भी एक कहानी है जिसे समझने की जरूरत है, ना कि सिर्फ जज करने की।